Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the directive influence of the group. मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे जो वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, अटैक कर रहा था, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा? इज दिस क्लियर? तो इसकी बात हम लोग करने वाले। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने इधर एक बेंजीन लिया है और बेंजीन पे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। एज यू नो, इधर कोई भी ग्रुप है क्या बेंजीन से? अटैच्ड नहीं है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी कहीं भी आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? बट मैंने इधर एक ग्रुप लगा दिया लाइक OH। मैंने इधर OH लगा दिया, तो जब मैंने इधर OH लगा दिया तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाएगा आइदर ऑर्थो पे या पैरा पे, या बस ऑर्थो या तो पैरा पे जाएगा। ये ऑर्थो पे आया या पैरा पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे नहीं जाएगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा। समझा? तो क्यों ऐसा होगा ये इसको ही तो समझना है हमको। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप, NO2, नाइट्रो बेंजीन। और अब इसका मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। मैंने नाइट्रो बेंजीन का, ये फिनॉल है, ये नाइट्रो बेंजीन है, फिनॉल का जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया मुझे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। जबकि मैंने नाइट्रो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया मुझे मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये मेटा प्रोडक्ट क्या होता है? दिस इज नाइट्रो, और ये इलेक्ट्रोफाइल आके मेटा पोजीशन पे हो गया। अब ये ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। चलो इसको एक और बार समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज ऑर्थो मेटा पैरा। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे मान लो इधर कोई ग्रुप है, NO2 है, OH है, मान लो एक ग्रुप है X। मान लो ये ग्रुप क्या है? X। तो इस ग्रुप के एकदम अपोजिट वाले कार्बन को आप बोलोगे पैरा पोजीशन। क्या बोलोगे? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन। ग्रुप के जस्ट नेबरिंग कार्बन, दोनों तरफ के जो नेबरिंग कार्बन है, ग्रुप है ना, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन और उसके नेबरिंग कार्बन ये दोनों है, तो इसको हमको क्या बोलना है? ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलना है? ऑर्थो पोजीशन। इज दिस क्लियर? अब देखो ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोलना है? मेटा बोलना है। क्या बोलना है? मेटा। इज दिस क्लियर? व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज मेटा एंड व्हाट इज पैरा पोजीशन? अगर मैंने देखो क्या किया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मैंने वो ग्रुप इधर लगा दिया। कोई भी ग्रुप है, X, Y, Z, कोई भी ग्रुप है, तो ये ग्रुप के ध्यान से देखो, ग्रुप का अपोजिट कार्बन कौन सा है? ये वाला, तो इसको आप पैरा बोलोगे। ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को ऑर्थो बोलोगे और ऑर्थो के बगल वाले को मेटा बोलोगे। तो इस तरीके से आपको ऑर्थो पैरा मेटा पता चलता है ये पर्टिकुलर ग्रुप के वजह से। तो अगर ये ग्रुप इधर है तो ग्रुप के सामने वाले को पैरा, ग्रुप के बगल वाले को ऑर्थो और ऑर्थो के बगल वाले को मेटा। तो एज यू कैन सी दैट इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है वो मेटा पोजीशन पे हुआ है। While in case of फिनॉल, और फिनॉल के केस में इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पे या तो पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम डिस्कशन करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आपको क्या पता चला? ये जो OH है उसने इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया? आइदर ऑर्थो पे भेजा या तो पैरा पे भेजा। मेटा पे भेजा क्या? नहीं, ऑर्थो पे भेजा या तो पैरा पे भेजा। मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है, या तो तू ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। वैसे ये नाइट्रोबेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है कि तू मेटा पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा। मतलब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? ये लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। कौन से ग्रुप्स? जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है वो क्या कर रहे? ऑर्थो पे भेज रहे या पैरा पे भेज रहे या मेटा पे भेज रहे। अब ये क्यों ऑर्थो पैरा पे भेजा, अब ये क्यों मेटा पे भेजा, इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लो और अभी आप क्लियर कर लो व्हाट इज ऑर्थो
what is meta and what is para position. once again ग्रुप के सामने वाले कार्बन को पैरा, इधर भी देखो कोई भी ग्रुप हो XYZ नाइट्रो फिनॉल OH हैलोजन कोई भी ग्रुप हो उसके सामने वाले को पैरा, इससे जुड़े हुए जो कार्बन है तो उसके बगल वाले को ऑर्थो और ऑर्थो के बगल वाले को मेटा पोजीशन बोलते हैं. क्या आपको ये बात क्लियर हो गया? व्हाट इज ऑर्थो कार्बन, पैरा कार्बन एंड मेटा कार्बन, क्या क्या पोजीशन होते हैं. और कुछ जब मेटा पे जाएगा तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेज रहा है? ऑर्थो पैरा पे ना, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. देखो ना, ग्रुप के सामने वाले पोजीशन को पैरा बोलते हैं तो इधर पैरा पे आया, बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. जबकि इसने देखो ग्रुप के बगल वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, मैं इधर लिख देता हूं ऑर्थो मेटा पे भेजा. कहां पर भेजा? मेटा पर भेजा. तो मेटा पे भेजा, एक सेकेंड रुको, मेटा पे भेजा तो मेटा पे भेजेगा तो इसलिए इसको हम लोग नाम क्या देंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्या दोगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसलिए जो नाइट्रो है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो वैसे बहुत से ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बहुत से जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. तो अब कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो. So guys, now we are going to discuss about the ortho-para directive influence of the group. Ortho-para directing influence के बारे में पढ़ेंगे. Ortho-para directive influence मतलब कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल को आइदर ऑर्थो पे भेज रहा है या तो पैरा पे भेज रहा है. अब कौन ऐसे ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा पे भेजते हैं? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से है? तो उसका मैं नाम लिखता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन है? तो ये कौन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन डोनर, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो लोग क्या करते हैं? ऑर्थो या तो पैरा पे भेजते हैं. तो मैं इधर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि ये बेंजीन है, किसको देंगे? बेंजीन को देंगे ना, बेंजीन से एक ग्रुप अटैच्ड है. ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को दे रहा है. तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनर बोलूंगा. क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन डोनर. लेकिन इधर बेंजीन से एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि जैसे कि नाइट्रो, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलूंगा. तो डिफरेंस समझ रहे? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनर जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? जो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है. इज दिस क्लियर? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, दे विल शो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, मतलब वो लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे. अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि हैलोजन, बॉन्ड एक्स हैलोजन. क्यों हैलोजन? हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों आ गए. क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है इसमें देखो लोन पेयर्स होते हैं. क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं. तो लोन पेयर होगा. अब मैं ये भी बताऊंगा कौन डोनेट करेगा. चलो एक बार समझ जाओ बस. हैलोजन, फिर OH अल्कोहल, OR मतलब इथर ग्रुप, मिथॉक्सी इथॉक्सी. अगर OCH3 है तो मिथॉक्सी हो गया. OCH3CH2 है तो इथॉक्सी हो गया. तो ये ग्रुप हो गए. अमाइंस हो गए, NH2 हो गया. अमाइंस हो गए, NH2 हो गया. अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के R लगा दूं, यानी अल्काइल ग्रुप लगा दूं, सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइंस भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. टर्शरी अमाइन लगा दो तो वो भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये क्या है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है. अब देखो आपको पता कैसे करना है. देखो कभी भी बेंजीन रिंग के साथ अभी आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा. इधर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, क्योंकि हम इसको याद, देखो आपको तो याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं. और भी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं कि बस इतने ही है, और भी होते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? तो ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग से ऐसा आइटम अटैच्ड हो, ये बेंजीन रिंग है, उससे
ऐसा एटम अटैच्ड, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो भूलो मत, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे कैसे जा रहा है उसका डिटेल स्टडी कर रहे हैं। मेटा पे भी कैसे जाता है वो भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे कैसे जाता है। तो ये हेलोजन है, हेलोजन नहीं कोई ग्रुप है, चलो हेलोजन ही मान लो। हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, देखो आपको मालूम है कितने भी वैलेंस अपने हेलोजन है, सॉरी जितने भी हेलोजन हैं सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे कि इधर मैंने क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरीन, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो कभी भी बेंजीन रिंग से ऐसा एटम अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से ऐसा एटम अटैच्ड हो और उसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फ्रीली है ना, अकेले है, क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो बेंजीन ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, group attached with benzene ring has lone pair of electron। तो जो ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। देयरफॉर these are, देयरफॉर जो भी ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, therefore it is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मैंने क्या बोला, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होते, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और उसके पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट किया जाता है तो उसको प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट में सीखा है। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और जो क्या दिखाता है, दैट इज प्लस एम इफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलोगे, प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है, समझे। चलो प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ये क्या दिखा रहा है, प्लस एम दिखा रहा है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, और कौन दिखाएगा, जैसे कि मैंने ले लिया बेंजीन रिंग के साथ मैंने ले लिया OH। क्या ऑक्सीजन के पास इधर लोन पेयर होते हैं, यस होते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर है। देखो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वैसे ही मैंने दूसरा ग्रुप ले लिया बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, क्या ले लिया मैंने, NH2 ले लिया, NH2 ले लिया, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो वो भी डोनेट करेगा। और जब वो भी डोनेट करेगा तो ये भी क्या दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। और जो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दोज ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। रिंग को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर हो वो लोग रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिंग एक्टिवेटर, मतलब ये रिएक्शन को एक्टिवेट करते, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को हम लोग इसमें क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को हम लोग क्या बोलोगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ये लोग रिएक्शन को फास्ट कर देते। अभी आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करते, फास्ट करते। कैसे, अब खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे लोग, ध्यान से देखना। इधर क्या है, एक बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। अब एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम, सल्फोनिक एसिड, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। वो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे आ रहा है तो वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन की उम्मीद से आ रहा है। तो वो क्या चाहता है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनी रहे, ज्यादा रहे।
जितना ज्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इतना इजीली वो इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा ना। अभी मुझे पैसा चाहिए तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जहां मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। कोई भी इंसान हो भाई, जिसको जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। वैसे ये इलेक्ट्रोफाइल उधर जाना चाहेगा जहां पर इसको पैसा ज्यादा मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर इधर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जैसे कि OH, अभी आप सभी को पता है कि OH इज इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब OH क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा मतलब रिंग पे नेगेटिवली चार्ज डेवलप्ड होगा थोड़ा थोड़ा, और जब नेगेटिव डेवलप्ड होगा तो ये पॉजिटिव को बहुत पसंद आएगा और पॉजिटिव जाएगा आ गया मैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, पहले क्रम में जो ग्रुप नहीं था तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ रहा था कहां बेंजीन है, कहां बेंजीन है, मतलब कहां नेगेटिव चार्ज है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बट जैसे ही आपने इस पे ग्रुप लगा दिया तो आपने देखा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अभी मुझे कोई पैसा दे रहा है तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा कि नहीं, वैसे ही ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव मिल जा रहा है तुरंत, और जब नेगेटिव मिल जाएगा तो ये तो फटाक से आके अटैक कर देगा, मतलब एक्टिवेट किया इस OH ग्रुप ने, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, उसने रिएक्शन को क्या किया, एक्टिवेट किया, रिंग को एक्टिवेट किया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप? अभी तक आपका लेकिन ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि इसको ऑर्थो पैरा क्यों बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर है हम लोग समझ गए, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो समझ गए, पॉजिटिव मेसोमेरिक समझ गए, ये भी समझ गए रिंग एक्टिवेटिंग बोलते हैं। बट और इलेक्ट्रॉन डोनर को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोला जाता है ये नहीं समझा अभी तक। तो अभी हम लोग समझते हैं व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनर आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि मैं फिनॉल ले लेता हूं। फिनॉल, आपको पता है फिनॉल क्या होता है? आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। रेजोनेंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर ले चुका है, एक नहीं 2 लेक्चर लिया जिसमें हम लोगों ने रेजोनेंस बनाना सीखा है, रेजोनेंस के कंडीशंस देखे हैं, और एक लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस किया है। इज दिस क्लियर? तो आप लोग वो वीडियो को देख लो, GOC के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये फिनॉल है, दिस इज व्हाट, फिनॉल। कोई भी ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लो, फिनॉल ले लो, हेलोजन ले लो, मिथॉक्सी ले लो, अमाइन ले लो, कोई भी ले लो। ये OH है। अब आपको पता है ये OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ एटम है, और एटम के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एटम के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इधर रेजोनेंस हो सकता है, देखो रेजोनेंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, कॉन्जुगेशन 5 टाइप के, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो इधर दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इधर कॉन्जुगेशन है, दैट मींस इधर रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से, इधर से OH के पास जाएगा कि लोन पेयर से इस डायरेक्शन में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे कि ये लोन पेयर है, ये सिग्मा है, ये पाई है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा पाई से सिग्मा की तरफ और इधर से लोन पेयर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ जाने का, तो इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर की तरफ नहीं आएगा, आपको लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ जाना है। तो ध्यान से देखना, ये OH को आप इधर, ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आओगे, तो ये जब लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, पूछो भाई तूने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, और ये चौथा बॉन्ड, और ये तो बन रहा है 5वां बॉन्ड। क्या एक कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो ये जो पाई बॉन्ड है जो कि वीक है, तो ये टूट के इधर आ जाएगा, ये टूट के इधर आ जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। इधर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर इलेक्ट्रॉन देखो, इधर कुछ चेंज नहीं करना है, जहां चेंज हो रहा है बस उधर ही, बाकी सेम एज इट इज बना दो। और इधर जो बॉन्ड पेयर था वो क्या बन गया, लोन पेयर बन गया। बॉन्ड पेयर क्या बन गया, लोन पेयर। क्योंकि अब देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलोगे सर पहले तो स्टेबल था, मास आराम से न्यूट्रल था, अभी चार्ज आ गया अनस्टेबल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत फटाफट होता है। और ऐसा होने की वजह से रेजोनेंस होता है, इसको आपको मालूम है रेजोनेंस बोल रहे हो, और रेजोनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस से आपको क्या पता चला? चलो और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहले ड्रॉ करते हैं, फिर ये लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। क्योंकि आपको देखो ना, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा? अभी मैंने बताया लोन पेयर से पाई की तरफ, तो लोन पेयर से इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड से वापस क्या बन जाएगा? लोन पेयर। ये बेसिक रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। अब देखो क्या करना है, क्या इधर कुछ चेंज कर रहे हो? नहीं, तो इसको एज इट इज बना लो। ऊपर भी कुछ चेंज कर रहे हो? नहीं, तो उसको भी एज इट इज बना लो। चेंज कहां कर रहे हो? इधर लोन पेयर से बना पाई बॉन्ड और ये जो पाई बॉन्ड से बना लोन पेयर। क्लियर हो गया? अब देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन मतलब वापस रेजोनेंस होगा, तो ये लोन पेयर से बनेगा पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड से बनेगा लोन पेयर। तो ऐसे चलता जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बाकी ऊपर वाला कुछ भी चेंज नहीं है, तो उसको भी एज इट इज बना लो। इधर क्या हो गया? पाई से क्या हो गया? लोन पेयर। अभी भी देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई ना, क्योंकि जहां भी डबल बॉन्ड होते हैं इसमें एक सिग्मा होता है, पाई होता है, तो लोन पेयर है, इधर सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा, इधर एक पाई बॉन्ड है, तो वापस लोन पेयर से जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड से वापस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और क्या बनेगा? लोन पेयर बनेगा। और इधर क्या बनेगा? लोन पेयर बनेगा। तो इधर ध्यान से देखो चेंजेस कहां करना है, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। इधर देखो लोन पेयर का क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड का वापस सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ गया। सो ये क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। फिनॉल में क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। क्यों रेजोनेंस हुआ? बिकॉज कॉन्जुगेशन था, और रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी एक तरीके से बढ़ जाती है। बट आपको अगर मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊं और मैं पूछूं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे ही क्यों आया, तो आप समझ जाना चाहिए आपको, बिकॉज फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन से दैट नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखा, आपको क्या पता चला? लोन पेयर जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा वहां ही जाएगा ना। एक गरीब कहां जाएगा? जहां पैसा ज्यादा मिलेगा। वैसे वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सामने वाला पोजीशन क्या होता है? पैरा। तो पैरा पे और ऑर्थो पे, दिख रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिला, जबकि मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्या मेटा पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है, मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो, लोन पेयर बोल सकते हो, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो इधर तो मैंने OH की बात की, आप कोई भी ले लो, इन सब में से कोई भी ले लो, सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम होगा, और उसमें भी प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो इधर आपको समझ गया क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को। तो इसका हम लोग इसको लिखते हैं, देखो समझते हैं इसको। सिंस फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, from the resonating structure of phenol, we can say that नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज या तो आप इसको लोन पेयर भी बोल सकते हो, लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट मींस उस पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, दैट मींस at ortho and para electron density is more, therefore incoming electrophile E plus मतलब electrophile will attack or will go towards ortho and para position, therefore incoming electrophile will go towards ortho and para position, therefore we can say that all electron donating groups are ortho para directing group, ortho
एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑर्थो और पैरा मिलेगा। अगर उससे रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो क्या होगा? रिंग से जुड़े हुए ग्रुप नहीं, एटम डायरेक्ट मैं ले लूंगा। क्यों एटम बोलूंगा? बिकॉज इधर ये OH के ऊपर तो लोन पेयर नहीं होगा। रिंग से जुड़े हुए एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चला नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसको इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा मिलेगा वो उधर ही जाएगा ना। तो उसको ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसको हम लोग रिंग एक्टिवेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लोग क्या करते हैं? रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना, नेगेटिव 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 आ रहा है। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहे हैं? आने का चांस ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये लोग रिंग एक्टिवेटर है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन को जाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और साथ साथ ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को भी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? तो इसी के जैसा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में, और आपका फिर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहां ऑर्थो जाएगा, कहां पर पैरा जाएगा और कहां पर मेटा जाएगा। तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, let's discuss the meta directing influence of the group. So meta directing influence क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। meta directive influence of group। अब कौन से ग्रुप है जो meta directing होते हैं? meta directing influence। अब वो कौन से ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं? तो मेटा डायरेक्टिंग होने के लिए वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहिए। वो रिंग से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब क्या होता है ऐसा कि वो मेटा पे जाता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला याद कर लो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो है नाइट्रो ग्रुप। कौन है? नाइट्रो ग्रुप। इज दिस क्लियर? सेकेंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास अल्डिहाइड। मतलब जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड, कीटोन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसने में भी ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, दिस आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। एक और एग्जांपल है इसका सल्फोनिक एसिड, SO3H। सल्फोनिक एसिड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक और एग्जाम्पल है साइनाइड। और एक और एग्जांपल आप बोल सकते हो जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ रहे हो? जैसे कि NH3+ हो गया। सो दीज आर दी NF3+ हो गया, NF3+ हो गया। तो दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये लोग क्या करते हैं? देखो, अगर बेंजीन रिंग से ये लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्रुप ले लो XYZ, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए विड्रॉ करना, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सारे एग्जांपल। अब आप कैसे पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादातर क्या होते हैं? बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं। बेंजीन रिंग से कोई भी एटम जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप देख रहे हो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा, विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा, आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, कौन होगा। तो देखो ग्रुप, the atom attached with, if atom attached with ring is attached with more electronegative atom is attached with more electronegative atom than it, मतलब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है थ्रू पाई बॉन्ड will show electron will withdraw electron from रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। मतलब ऐसा एटम जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को EWG बोलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को EDG बोलते हैं। और ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, -M दिखाते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। तो इज दिस क्लियर। अब इसके बारे में ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है उसके ऊपर आते हैं। उसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दीज आर डीएक्टिवेटर। ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटर या तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, रोकने का ट्राई करते हैं। समझ लो कैसे, देखो आप खुद समझो। ये बेंजीन रिंग है, इधर आपने लगा दिया नाइट्रो, लगा दिया, क्या लगा दिया, नाइट्रो। ये नाइट्रो क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और आपने इधर इलेक्ट्रोफाइल रखा है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, आपने इधर इलेक्ट्रोफाइल रखा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी समझना चाहिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्लो करते हैं, रोकते हैं, नहीं होने देते। कैसे, देखो अब आप खुद सोचो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे आएगा, आपको भी पता है क्यों आएगा, क्योंकि उसको बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा। लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है ना, वो क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। जब मैं इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अपनी तरफ खींचूंगा तो बेंजीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डेवलप्ड होगा। क्या डेवलप्ड होगा, पॉजिटिव, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होते जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो बोलेगा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जल्दी आएगा क्या, नहीं आएगा। जबकि इसका अपोजिट आपने देखा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोफाइल फास्ट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव पसंद है ना, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव पसंद है। जबकि ये क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या पता चलेगा, भाई इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जल्दी जाने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब ये लोग क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, रिएक्शन को स्लो कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात। चलो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया आपको। अब व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब इसको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों कहलाते हैं, समझो। तो अभी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं नाइट्रोबेंजीन का, किसका,
नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से खुद ही कंक्लूड कर लेना। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, इधर देखोगे तो नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाया पाई बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप खुद सोचो ना, नाइट्रोजन इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दोनों जहां नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और नाइट्रोजन इधर 4 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। और जबकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप देख सकते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कहां से कहां होगा, इधर से इधर तो आने का चांसेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करेंगे। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जबकि इधर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये इधर से इधर आ जाएगा, मदद करेगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग सीखते हैं किसमें, डी ब्लॉक, अपना पी ब्लॉक में भी सीखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखते हैं। तो उधर आप सीख जाओगे नाइट्रोजन क्यों नहीं 5 बॉन्ड बनाता, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। बट अभी के लिए याद रखो, नाइट्रोजन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इधर तो अगर ये बॉन्ड बनेगा तो इधर 2 तो 4 1 5 वो तो चलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो कुछ ऐसा हो गया कमाल। देखो क्या हो गया कमाल। अब ध्यान से देखना, क्या इधर कुछ चेंज किए, नहीं, तो इसको एज इट इज बना दो। इधर नाइट्रोजन है, इधर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इधर भी देखो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया, इधर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इधर पाई बॉन्ड बन गया, अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अभी भी 4 बॉन्ड बनाया। जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया होता है ना, नाइट्रोजन अगर जब जब 4 बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा अच्छा खासा है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये वाला उठ के कुछ ऐसा गया, ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव देखेगा, ध्यान से देखना क्या होगा। अब ये कार्बन कार्बन कैसे भाई भाई है, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, देखो कैसे। अरे यार देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाएगा। अब ये बोलेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसके पास आएगा। ये बोलेगा कार्बन कार्बन भाई भाई, तो इलेक्ट्रॉन उठा के इसको इधर दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको उठा के इधर दे देगा, भले ही खुद के ऊपर पॉजिटिव आ जाए। तो ध्यान से देखो, ये इधर आ गया, ये इधर ऐसा ही है, इधर डबल बॉन्ड N, इधर प्लस, इधर O माइनस, इधर भी O माइनस। और जबकि इधर क्या आ गया, आपको प्लस आ गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। अभी ये इसको मदद करेगा, बोलेगा कार्बन कार्बन भाई भाई, रेजोनेंस हो रहा है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस बोलोगे। क्लियर हो गया। तो अब देखो, इधर एज इट इज सेम बना दो, इधर भी एज इट इज सेम बना दो, कुछ चेंज मत करो। इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अभी भी देखोगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूट के वापस इधर आ जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड जब टूट के इधर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये इधर आ गया, ये इधर है, ये इधर है, इधर वापस नाइट्रोजन, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, इधर डबल बॉन्ड O। इज दिस क्लियर। तो आप ये क्या हुआ, नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस हुआ, नाइट्रोबेंजीन में क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। अब रेजोनेंस से आपको एक चीज पता चला होगा, फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, पॉजिटिव चार्ज इज अराइविंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाले को ऑर्थो और ग्रुप के अपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या, नहीं आ रहा है। जबकि मेटा पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मेटा पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। दैट मींस जब मेटा पे कुछ नहीं आ रहा है मतलब ये न्यूट्रल है, जबकि पैरा और ऑर्थो पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो न्यूट्रल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना एज कंपेयर टू पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी, न्यूट्रल मतलब थोड़ी कमी।
और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन भर भर के है, तो अभी इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑब्वियसली मेटा पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव है, मतलब उनके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है विल गो टुवर्ड्स कहां जाएगा? कहां जाएगा? वो जाएगा मेटा पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, therefore electrophile will go towards meta position where electron density is more than ortho and para position। क्या आपको ये बात क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा, बिकॉज इधर पॉजिटिव नहीं है, जबकि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है? मेटा पे जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वो लोग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे बोलते हैं। चाहे आप नाइट्रोबेंजीन का है, चाहे कल आप बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लो, आप ये एसिडोफिनोन का बना लो, या बेंजोइक एसिड का बना लो, या साइनोबेंजीन का बना लो, किसका भी बना लो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखाई देगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पे, और जब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब उधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इसके पास जाएगा क्या? नहीं। भिखारी के पास कहां भीख मांगते? नहीं ना। तो वैसे ही वो कहां जाएगा? मेटा पे जाएगा, बिकॉज मेटा इज न्यूट्रल एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में उल्टा हो जा रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो जा रहा था? उल्टा हो जा रहा था, क्योंकि उधर क्या हो रहे थे? वो लोग रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आ रहा था, इसलिए उधर वो ऑर्थो पैरा पे जा रहे थे, जबकि इधर ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा पे नहीं जा रहे, वो मेटा पे जा रहे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप लोग ये सब प्रॉपरली नोट कर लो। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, कब मेटा प्रोडक्ट बनेगा, कब पैरा प्रोडक्ट बनेगा, किसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनने के चांसेस होंगे, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। गाइस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी ऑर्थो पैरा एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच्ड है तो वो कौन सा इफेक्ट होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। वाइल अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस दिखाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या आइदर ऑर्थो या तो पैरा पे भेजेगा, जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो मेटा पोजीशन पे भेजेगा। वो कैसे होता है ये हम लोग ने देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको पता चला कि क्यों वो मेटा पे जाता है और क्यों वो ऑर्थो पैरा पे जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। इज इट देयर एनी डाउट? सो अब उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो हो सके तो आप लोग वीडियो को पॉज करने का, देन खुद सॉल्व करने का। इज इट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट है और ये आपके पास रिएजेंट है। इधर आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं आपको बोलूं ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर से आपको क्या मिलता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमको NO2+ नाइट्रोनियम आयन मिलता है, एंड NO2+ इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो इधर जाके अटैक करेगा क्योंकि इधर बेंजीन दिख रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे कि मेटा पे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जस्ट लास्ट स्लाइड में बताया इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजता है। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, इधर SO3H है अपने जगह पे ही,
ये तो देखो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। जो भी ग्रुप है ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, ग्रुप के अपोजिट वाले को पैरा, तो पैरा के बाद में मेटा। तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो चलो मेटा पे इधर आ गया। ऑर्थो पे क्यों नहीं आएगा, पैरा पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा है। ऑर्थो और पैरा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटा पे कुछ नहीं आता। जब मेटा पे कुछ नहीं आ रहा मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा, बिकॉज इन पे तो पॉजिटिव है। इज दिस क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो। मेटा नाइट्रो। और ये पूरे का नाम क्या होता है, ये पूरे का नाम मैंने आपको बताया था, ये पूरे का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा, ये सारे चीज भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो उसका भी फोकस करो। चलो, दिस इज व्हाट, एनिलीन। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, एनिलीन है। अब एनिलीन का जब मैं क्या करा रहा हूं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क में, तब आप मुझे बताओ व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ये एनिलीन है, आपको मालूम है। सबसे पहली बार इधर देखो, रिएजेंट में देखो, रिएजेंट में क्लोरीन है, FeCl3 डार्क है। हम लोगों ने देखा था जब इनके बीच में रिएक्ट होता है तो क्लोरोनियम आयन बनता है। क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, क्लोरोनियम आयन। याद आ रहा है, क्लोरोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, क्लोरोनियम आयन। अभी क्लोरोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा रिंग पे। अब वो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करने के लिए इधर ग्रुप बैठा है, वो डिसाइड करेगा वेदर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन। वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप। तो ये जब आपने देखा रिएक्शन करके तो आपको जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऑर्थो और पैरा पर मिल गया। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप है ये वाला, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि नाइट्रोजन ने देखो एक और दो हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बनाए, मतलब इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, अभी भी एक लोन पेयर है। और मैंने आपको बोला था रिंग से अटैच्ड एटम के पास अगर लोन पेयर है, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है, दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे ऑर्थो या तो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका नाम आप लोग लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिलीन और 2 क्लोरो एनिलीन। ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, ऑर्थो क्लोरो एनिलीन और 2 क्लोरो एनिलीन। वैसे इसका भी होगा 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका भी क्या होगा, 4 क्लोरो या तो पैरा क्लोरो, अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो पैरा क्लोरो क्लोरो एनिलीन, या तो आप इसको बोल सकते हो 4 क्लोरो एनिलीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ रहे हैं कि कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है? अभी तक हम लोग ने जब लास्ट लेक्चर में देखा था सो हम लोग ने सिर्फ बेंजीन की बात किया था, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात नहीं की थी। लेकिन अभी आज हमने सब्स्टिट्यूटेड मतलब उसके अंदर अगर ग्रुप अटैच्ड हो तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या है बच्चों लोग, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो एक वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो उसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते हैं, मतलब लिखने आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि मैंने अरेंज द गिवन कंपाउंड, अरेंज द गिवन कंपाउंड into increasing, arrange the given compounds into increasing order, arrange the given compounds into increasing order of their, into increasing order of their reactivity towards electrophilic substitution reaction,
टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टूवर्ड्स ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको 3-4 कंपाउंड देता हूं, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि पहला कंपाउंड मैंने दे दिया फिनॉल, सेकेंड कंपाउंड मैंने दे दिया टोलुइन, ऐसा लिख देता हूं टोलुइन। थर्ड कंपाउंड दे दिया मैंने नाइट्रोबेंजीन, और फोर्थ कंपाउंड जो मैंने दिया वो है साइनोबेंजीन। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कौन ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और देन इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। समझ में आ रहा है कैसे ट्राई करने का? सबसे पहले आप क्या देखोगे, ग्रुप पहचानो तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहले पहचानो, वो सब चीज पहचानो। फास्ट, डू इट फास्ट। देखो हुआ आपसे, चलो ठीक है, अब मैं कर रहा था, ध्यान से देखना। अरेंज द गिवन कंपाउंड इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होते हैं दे इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। क्यों? आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसके वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये फिनॉल है, ये फिनॉल जो है इसमें जो OH है वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है तो जल्दी आएगा, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है, तो वो अटैक फास्ट करेगा एज कंपेयर टू अगर मैंने इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, रिंग पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी देखा था, ये लोग के वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के वजह से रिंग पे क्या डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज, जबकि इस पे रिंग पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन वाला जल्दी इसके पास आएगा कि इसके पास जाएगा? बात समझ रहे हो? वो जल्दी इसके पास, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो इसके पास आएगा कि इसके पास? डेफिनेटली इसके पास जाएगा, बिकॉज इसने रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इसके रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच्ड होगा, दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वो डिक्रीज कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हम लोग अभी बात करते हैं चारों एग्जाम्पल के बारे में। 1 आपको अरेंज करना है, 1 2 3 4, तो ऑर्डर देखो ये हो जाएगा, सबसे डिक्रीजिंग, सबसे स्लो ये रिएक्ट करेगा थर्ड वाला, सबसे स्लो थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। सबसे फास्ट कौन करेगा? 1 वाला। सबसे फास्ट कौन करेगा? 1 वाला। क्यों? अब ऐसा क्यों हो गया? देखो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बात समझ लो, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है और प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जबकि ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट ओवर प्लस आई इफेक्ट। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर मेसोमेरिक लेक्चर। समझ लो, मेसोमेरिक के लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है। ये अल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है? प्लस आई, और OH क्या दिखा रहा है? प्लस एम दिखा रहा है, और प्लस एम जो भी दिखाता है वो डोमिनेंट करता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब अगर मैं ये दोनों में कंपैरिजन करूं, ये दोनों में कंपैरिजन करूं, तो OH जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, OH रिंग को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, मतलब OH के केस में रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू ये मिथाइल। मिथाइल भी दे रहा है, नो डाउट कि मिथाइल नहीं दे रहा, बट वो कम दे रहा है। तो ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। देखो सबसे फास्ट,
इसलिए देखो सबसे इधर है, सबसे फास्ट होगी। फिर सेकंड पे कौन आएगा, 2 वाला आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी दे रहा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये लोग में कंपैरिजन कैसे करें। तो आपको मैं बता दूं, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू साइनाइड ग्रुप। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइनाइड ग्रुप। मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इट विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू साइनाइड ग्रुप। मतलब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। जब रिंग पे ज्यादा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बोलेगा भाई तेरे पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं कहां से आऊं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे समझना है। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू साइनाइड ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इसमें जो है रिएक्शन सबसे कम होगा। तो 3 में देखो सबसे कम है, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप देखोगे कि क्यों सर नाइट्रो में ज्यादा है, आप खुद देखो ना, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ये नाइट्रो ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और उससे भी कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन रिंग है। तो खुद तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे भी कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड है। जबकि साइनाइड में तो कार्बन है, एज यू नो कार्बन, और फिर वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, मतलब वो ज्यादा नहीं खींचेगा। और वो उसके बगल में भी कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन के बगल में तो ऑक्सीजन जुड़ा है, वो और भी इलेक्ट्रॉन खिंचवाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू कार्बन। और जब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिंग पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। जब रिंग पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी क्या होगा, इजीली नहीं आ पाएगा। सो इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टुवर्ड्स ESR मतलब इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको भी आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया मैंने एसिटिलीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन, उसको मैंने पास किया रेड हॉट Fe ट्यूब, फेरस ट्यूब से पास किया। मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, A। अब A का रिएक्शन मैंने किसके साथ किया, मैंने किया कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड H2SO4, तो मुझे मिला B। क्या मिला मुझे, B मिला। और B का रिएक्शन मैंने किसके साथ किया, B का रिएक्शन मैंने किया CH3Cl, चलो इसको हम लोग ले लेते हैं, B को हम लोग ले लेते हैं Cl2 इन Fe डार्क, ये किया तो मुझे प्रोडक्ट मिला C। क्या मिला C। सो आपको फाइंड आउट करना है A B C, ये हो गया, ये फर्स्ट रिएक्शन। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन को जब रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करते हो तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। याद आ रहा है आपको, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन था। एसिटिलीन को जब भी पास कर रहे हो ट्राइमराइजेशन होता है और क्या बनता है, बेंजीन। तो आपको इधर अगर मैं बात करूं तो इधर रेड हॉट Fe ट्यूब से जब मैं पास किया 873 केल्विन पे, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजीन। फिर बेंजीन का मैंने कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड, चलो मैं इसको नीचे लिखता हूं, कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया। तो जब इनके बीच में रिएक्शन करने से मुझे पता है ये नाइट्रेटिक मिक्सचर है, जैसे मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2+, वो इधर जाके अटैक करेगा। क्या अभी इधर आप डिसाइड करो कि ऑर्थो पैरा कहां पर अटैक करेगा, नहीं, कहीं भी अटैक कर लेगा भाई, क्योंकि इधर कोई ग्रुप ही नहीं है तो ये कहीं भी अटैक कर लेगा। लेट्स से ये इधर अटैक कर दिया तो नाइट्रोबेंजीन, तो आपको जो B मिला, ये मिला A, ये मिला आपको B। अब B में क्या करना है आपको, क्लोरीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, मतलब इधर क्लोरोनियम आयन बनेगा। क्लोरोनियम आयन बनेगा तो वो कहां पर जाएगा, अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये ग्रुप, दिस इज नाइट्रो। अब जो क्लोरोनियम आयन बना है वो कहां पर जाएगा, क्लोरोन, इनके बीच में रिएक्शन होने से क्लोरोनियम आयन बनता है ना, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो मेटा पैरा कहां पर जाएगा, देखो इसको, ये कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसको मेटा पे भेज देगा, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कैसे हुआ ये रिएक्शन, बात समझे आपको।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे रिएक्शन करना है ये मेटा, क्योंकि देखो इसके सामने वाले को पैरा, पैरा के बगल वाले को मेटा बोलते हैं। सो ये आपको मिल गया सी प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको समझ रहा है कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? चलो अब हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल ले लिया, फिनॉल का रिएक्शन मैंने जिंक डस्ट के साथ किया, तो इधर मुझे क्या मिला पता नहीं, मुझे मिला ए। क्या मिला? मुझे ए मिला। अब ए का रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा? CH3Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विल गेट B। क्या मिलेगा? B मिलेगा। और B का रिएक्शन चलो दो ही करते हैं। अब आपको पता है फिनॉल का जब जिंक के साथ रिएक्शन करते हो, जिंक डस्ट के साथ, तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है? बेंजीन मिल जाता है। तो इधर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इधर आपको क्या मिलेगा? ए पोजीशन पे बेंजीन मिलेगा, ये बेंजीन मिल गया ए पे, और बी पे जब आप इसका ये रिएक्शन करोगे, ये वाला CH3Cl, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो इधर से CH3+ बनेगा, वो बेंजीन पे जाकर जुड़ जाएगा। तो आपको इधर से क्या मिल गया? बी जो मिल गया वो टॉल्यूवीन मिल गया। बी क्या मिल गया? टॉल्यूवीन मिल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में? तो आपको ये सारी चीजों की प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है बच्चे लोग, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। So guys, finally we have completed our hydrocarbon chapter. In that first we have completed aliphatic and then we have completed aromatic. Aliphatic में we have discussed saturated, unsaturated में alkene, alkyne सब डिस्कस किया। एरोमेटिक में हम लोग ने बात किया बेंजीन क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन बाद में हम लोग ने नॉमेनक्लेचर देखा था बेंजीन और उसके डायरेक्ट कंपाउंड्स के, देन हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसके रिएक्शंस देखे। फिर आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में, कि कौन सा ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजेगा और कौन सा ग्रुप मेटा पे भेजेगा। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। हमको पता चला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा प्रोडक्ट बनाता है। सो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये सब चीज पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। हम लोगों ने रिएक्टिविटी को भी डिस्कस किया, हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आपको ये सब चीज का जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो और अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर को एकदम इंप्रूव कर दो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नीट और जेई के अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उस वीडियो के लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।